एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 10th के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो नेक्स्ट क्लासेज है +1 +2 उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसके नेम से ही पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके सिंगल सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। लाइक those reactions in which two or more substance combine to form a single substance, ये single substance क्या होते हैं, प्रोडक्ट, आर कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस या प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जिसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ हमने ऐड किया है वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए हैं, क्योंकि ये दो सब्सटेंस है, कंबाइन होने के बाद इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, एक सिंगल सब्सटेंस बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है, स्लैक्ट लाइम। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और भी बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में रिएक्शंस होती हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयल, जब कोयले को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन प्लस O2। देखो यहाँ पे क्या है, दो सब्सटेंस है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस है, दोनों ने कंबाइन हुए हैं, दोनों ये कंबाइन हुए क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंगल सब्सटेंस बनाया, तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखो वाटर की फॉर्मेशन किससे होती है, हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो क्या रिएक्शन होगी इसकी, 2H2 + O2। दो सब्सटेंस है, दोनों ने कंबाइन किया, क्या बनाया, सिंगल सब्सटेंस बनाया है, 2H2O। और आपको ध्यान रखना है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो, ए रिएक्शंस इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। ठीक है, आप ऊपर जो मैंने बताई ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वो भी ठीक होगी। और ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिएक्शंस इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, बहुत सारी ऐसी भी रिएक्शन होती है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, उनके साथ एनर्जी रिलीज होती है। मान लो कि दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद वो सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप इन दोनों रिएक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस के प्रोड्यूस होने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल से हम सीखेंगे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो सबसे पहले तो हमें नेचुरल गैस के फॉर्मूले का पता होना चाहिए। क्या होता है नेचुरल गैस का फॉर्मूला, CH4 जो है, मीथेन। ओके तो देखो ये मीथेन है, जब मीथेन की बर्निंग की जाती है, उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, इसकी रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएगी, साथ में H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज होगी। अब क्यों है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है साथ में, और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है भाई, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्म होने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर है तो वो क्यों है, इसका रीजन क्या होता है। देखो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें पता है हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं,
जो हम खाना खाते हैं उससे वो एनर्जी हमें मिलती है। जैसे कि हमने खाना खाया है, खाने में जैसे क्या होती हैं, पोटैटो, राइस एटसेट्रा, ये क्या है, खाने में हमने खाया है तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे शरीर में। जैसे ही एंटर करते हैं ब्रेक डाउन होके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और वो ग्लूकोज क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। जो ऑक्सीजन हमने सांस के थ्रू ली है उस ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होके क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, जिस एनर्जी की हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। ओके, तो क्या आंसर डालेंगे हम इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आएगा यस कि रेस्पिरेशन प्रोसेस एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो किस टाइप से होगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, तो इस एनर्जी को हम कहाँ से लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं। जो देखो भोजन में क्या क्या होते हैं, राइस, पोटैटो एंड ब्रेड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो खाना हमने खाया है लाइक राइस, पोटैटो, ब्रेड्स, उसमें क्या कंटेन क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। These carbohydrates are break down to form glucose, और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं हमारे शरीर में जाके, इनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और जो ये ग्लूकोज बना है कार्बोहाइड्रेट से वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सेल में कैसे प्रेजेंट हुई है, क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं अंदर, तो वो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोवाइड एनर्जी, जिस एनर्जी की हमें जरूरत थी जिंदा रहने के लिए। तो दिस रिएक्शन आर रेस्पिरेशन, ये कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन ही कहलाती है। क्योंकि रेस्पिरेशन से ही क्या होता है, जो मैंने अब आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ाई है, ये सारी की सारी कंप्लीट तभी होगी जब रेस्पिरेशन हम करते हैं। ओके, तो क्या होता है रेस्पिरेशन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में तो आप यही आंसर डाल सकते हो। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है जो मैंने अभी टॉपिक करवाई है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। देखो इसकी केमिकल्स रिएक्शन क्या होंगी, कैसे ये क्या बनता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। जैसे एक C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है, जो खाना हमने खाया था, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे, वो ब्रेक डाउन होके उसने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। ओके, तो ये फार्मूला है ग्लूकोज का, उसने रिएक्शन की है ऑक्सीजन के साथ, जो हमने ली है, हमारी बॉडी हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट थी जो ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों की क्या हुई है, रिएक्शन हुई है। तो इन दोनों की रिएक्शन हुई तो इसने क्या प्रोड्यूस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में क्या प्रोवाइड की है, एनर्जी, जिसका हम डेली काम जो करते हैं उसमें हम इस एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक थे इस वीडियो के। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।